Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज फिर से बात करेंगे क्योंकि आज एक मूवमेंट हुआ है। डोवाल साहब, आज मंगलवार है तो आज के दिन डोवाल साहब चले गए हैं रसिया। तो एक डेवलपमेंट उधर है क्योंकि अभी जो न्यूज़ आया है, जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जयशंकर जी और डोवाल साहब दोनों रसिया जाने वाले हैं। तो मतलब अगस्त में जाना था, डोभाल साहब आज ही चले गए। तब तक यही था कि भाई अगस्त में जाना है, ऐसा कुछ था नहीं कि आज ही जाना है या इस दिन जाना है, ठीक है। तो आज चले गए डोभाल साहब। और एस जयशंकर को जाना है मतलब मिड ऑफ द अगस्त तक, ठीक है। तो मिड ऑफ द मतलब 8-10 दिन के बाद वो भी शायद जा सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं एक बार दिखा देता हूँ अभी आपको, जो मैंने कल एक्चुअली दिखाया भी था। ये देखो, इकोनॉमिक्स टाइम के रिपोर्ट है जो रसिया दिस मंथ, और डोवाल साहब आज चले गए। ये मैं विजिट रसिया टुडे, ओके, साइन इन करने के लिए बोल रहा है। तो डोवाल साहब आज जा चुके हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, वो बाद में जाएंगे। ये एक टाइम गैप जो है, दोनों साथ में क्यों नहीं गए, इसका एक इम्पॉर्टेंस है, ये समझेंगे हम आज कि मतलब चलो स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो ये ऐसा है क्योंकि जब डोवाल साहब जाएंगे, वो पहले भी पिछले साल भी गए थे 2024 के 24 में। तो प्रधानमंत्री से कुछ मैसेज लेके कुछ कहना था प्रधानमंत्री को, तो मैसेज लेके गए थे पुतिन के पास, मतलब रसिया, प्रेसिडेंट पुतिन के पास। वहाँ फिर अभी फिर से वापस डोभाल साहब गए हैं। अब वहाँ जो बातें होनी है, अब ये जो बातें हो जाएंगी तो फिर वहाँ से जो आएंगे डोभाल डोभाल साहब एनएसए, तो उसको फिर एक मीटिंग होगी इंडिया में, उसके ऊपर चर्चा, जो भी मंथन क्या है नहीं है उसका एक निचोड़ निकाला जाएगा। मतलब सब कुछ कर लिया, ठीक है, रिजल्ट क्या कंक्लूजन का है उसको निकाल के फिर से। और ये अपने एस जयशंकर जी जो हैं लेके जाएंगे उसे, उसके अकॉर्डिंग जो डील्स होने हैं वो होगी। और जो भी हमारा जो चल रहा है अभी यूएस के साथ, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि हम अपनी वजह से हमारे टैरिफ लगे हैं, और जो ट्रंप ने फिर से कहा है कि ये 25%, भाई उसका तो बात भरोसे लायक है ही नहीं। तो जो भी कैलकुलेशन हो रहा था अभी तक, वो सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे जैसे ही वो कुछ भी परसेंट चेंज करेगा। और वो कुछ भी लगा सकता है, उसका कुछ ऐसा भी नहीं है कोई लॉजिक है कि अच्छा तुमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतना तुम्हारा डेफिसिट है, टैरिफ डेफिसिट है हमारे साथ, तो हम इतने परसेंट तुम्हारे ऊपर लगाएंगे ताकि हमारा रिकवरी हो सके इतने साल का। ये कुछ नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। मन कर रहा है आज 20% लगाने का तो 20%, कल 25 तो 25, देखते हैं परसों कितना आता है। तो अभी ये है, इस पे भी बात होगी। और तुरंत से जैसे ही ये बात मतलब मुझे तो थोड़ा कनेक्शन लगा कि जैसे ये बात पता चली कि ट्रंप ने फिर से ऐसा कुछ बात करा है टैरिफ के ऊपर, तो डोभाल जी यहाँ से रसिया के लिए रवाना हो गए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जो भी चीज़ें आएगी, आगे का क्या हमारा स्ट्रैटेजी होगा, कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, जो पर्पस है भी जाने का, उसमें बात करने की, मतलब जो भी हमारा डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल जो रिलेशन डेवलपमेंट है बाकी देशों के साथ। तो एक ये भी होता है कि जो आपका जो क्लोजेस्ट एलाई होता है जियो पॉलिटिक्स में, तो उससे आपको ना ऐसी ऐसी चीज़ों के मतलब आपको बताने होते हैं। जैसे रसिया खुद यूएस से और यूरोप से परेशान है, ठीक है। तो आपको इसका भी एक रीज़न है कि इंडिया को ऐसे क्यों करा जा रहा है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। इसका रीज़न क्या है और मुझे क्या मिला है। तो ये कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था, और ये बहुत कम ही ऐसे मीडिया हाउसेस या कुछ भी कि जिसने कवर किया है, ठीक है। 17 ईयर हाई, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सिग्नल अनस्टॉपेबल ग्रोथ। तो ऐसा कुछ है, नीचे एक ग्राफ भी आप देख लो, ये है कुछ। तो अगर आप फ्लैग से तो देख ही रहे होगे, नीचे का स्क्रीन विजिबल नहीं है, थोड़ा और जो नीचे है कोशिश करके देख सकते हैं हम कि अगर वो विजिबल हो जाए तो। आई डोंट नो, नहीं, अभी अगर एक बार और करेंगे तो हो जाएगा। तो ठीक है, थोड़े बहुत तो विजिबल है, फिर ऊपर वाला नहीं दिखेगा।
तो ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया 59.2, साथ में कौन है? यूरोपियन यूनियन, यूएस, जर्मनी, यूके, फ्रांस और जापान। तो ये जितने, चलो जापान तो छोड़ देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, बाकी अगर आप देखोगे तो यूरोप, अमेरिका और इसमें यूके भी है, सारे मिला के यूरोपियन यूनियन ही है साथ में। तो सारे मिला के इन सबसे ज़्यादा इंडिया का है। ये है हमारे मैन्युफैक्चरिंग में जो हमने अभी हासिल किया है, मतलब जो हम स्टार्ट किए बनाना, और उसके बाद अपना जो सेल्फ डिपेंडेंट एक कि नहीं हमारा खुद का होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, मोदी जी का इनिशिएटिव था। तो ये सारे के तहत जो हमने किया है वो ये है। जो लोग कह रहे हैं ना कि एक टाइम होता था कि जिस समय लोग हाउस में कहते थे बब्बर शेर दहाड़ता नहीं है, मिमी आता है, ये सब बब्बर शेर जिसके अंदर ऐसे ऐसे मशीन, राहुल गांधी ने बोला था। तो वो बब्बर शेर अब कमाल कर रहा है और चीज़ें चल रही है। इसमें डिफेंस तो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक अच्छा, अगर आपको चाहिए कि हाँ कहाँ हो रहा है आत्मनिर्भर भारत कहाँ चल रहा है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो आप ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले सकते हो। उसमें से ज़्यादातर चीज़ें, मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें हमारी ही थी, और जो नहीं थी वो अब कुछ दिन में हम बनाने लगेंगे अपने देश में। तो ये भी एक अच्छा है। मैं मतलब राफेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सुखोई तो बनता है यार, यहाँ जो सुखोई है हमारे पास, सुखोई 30 वो बनता है नासिक में, असेंबल होता है। और पार्ट्स पार्ट्स वगैरह भी अभी यहीं बनते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग है पूरा, उसका यूनिट है। तो राफेल एक है जो अभी तक उसका नहीं है, उसका भी जो बात चल रही है, तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कुछ दिन की बात। उनको भी थोड़ी जल्दी होगी क्योंकि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये यूरोप पे भी आएगा, फ्रांस पे भी आएगा, धीरे धीरे सब पे आएगा। फ्रांस यूरोप से हाँ, तो मैं जिस बात पे था कि यूएस अभी जो अजय डोभाल सब गए हैं, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको भी लपेटे में लिया जा रहा है, इंडिया को भी, कि भाई ये नहीं तो बढ़ेगा ऊपर। और देखो, ध्यान देखो, सैंक्शन किसने लगाई? यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। दूसरा जो टैरिफ लगाना है वो किसने लगाया, और क्या कर रहा है वो, कैसे लगा रहा है टैरिफ? कि आप क्या कर रहे हो? रसिया का मदद कर रहे हो। रसिया का मदद करोगे तो उससे क्या होगा? यूक्रेन में जो लोग मर रहे हैं, आप उसको मारने में हेल्प कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए हम आप पे जो भी है सैंक्शन टैरिफ जो भी मना रहा है वो लगाएंगे। और मैंने स्टैटिक्स भी बताए थे, कल एमी का एक प्रेस नोट भी आया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कितना वो अभी इंपोर्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आप समझो इस बात को कि यूएस जिस तरीके से चल रहा है अभी, और ये यूके, सॉरी, पूरा यूरोप, यूएस सब मिला के, ये बेसिकली जैसे ही कोई और यूरोपियन कंट्री छोड़ के, यूरोपियन कंट्री इतने छोटे छोटे कंट्रीज हैं ना कि ये कभी उस लेवल पे नहीं आएंगे। ये हर हर कंट्री हर चीज़ नहीं बनाती, हर कंट्री कुछ ना कुछ बनाती है, और ये सारे इकट्ठे होके एक, मतलब बड़ी कंट्री जैसे बन जाते हैं कि हाँ हम बहुत कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो उनका डिफेंस भी, डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं, और अच्छा अच्छा है टेक्नोलॉजी, जर्मनी का मतलब लेवल है उसका। फिर अगर फ्रांस देखो तो फाइटर जेट बनाता है, अलग अलग कंट्री अलग अलग चीज़ें बनाती है, और हमारा मतलब सबसे लगभग ठीक ठाक ही रिश्ता है अभी तक, वैसा कुछ है नहीं। ये चीज़ें हो रही है क्योंकि आपकी इकोनॉमी सही चल रही है, आप जिस तरीके से उभर के आ रहे हो, पाकिस्तान कुछ छोटा मोटा करता है, जिस पे आप पहले जाते थे अमेरिका के पास मदद मांगने, यूएन जाते थे कि अरे यार देखो यार फिर से पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया है, अब आप सीधे उठते हो, उसको कूटते हो, कोई फ़ोन करता रहता है, फ़ोन नहीं उठाते हो, जो 1-1 घंटे तक के आप मीटिंग में रहते हो, फ़ोन नहीं उठाते हो दूसरे देश के लोगों का। फिर आप कहते हो कि भाई हम नहीं जानते हैं, हमारा डीजीएमओ समझदार इंसान है, उनसे बात कर लो। बोलो सामने वाले को, क्योंकि उससे बात करेगा कॉल करके, अगर वो मान जाता है तो ठीक है, हम क्या जाने, वो लड़ाई वो कर रहे हैं। तो फिर आपके डीजीएमओ को कॉल करवाया जाता है कि भाई रुकवाओ, रुकवाओ, हम माफ़ी माँगते हैं, नहीं होगा, माफ़ कर दो। और उसके बाद फिर ट्रम्प अपना गेम स्टार्ट करता है कि अब नोबेल प्राइज़ तो हमको चाहिए ना, हम तो रुकवा दिए। अबे तुम रुकवाए नहीं हो भाई, तुम रुकवाए नहीं हो, तुम क्या-क्या किए हो, अगर ये सामने आ जाए ना, जिस तरीके से आ रहा है इंटरनली, तो देश के लिए एक अच्छा नहीं होता। और जिस तरह का इंडिया का इमेज है, इंडिया कभी भी ऐसा नहीं किया। एक और चीज़ आज हुई थी कि आज एक पोस्ट आया था, ईस्टर्न कमांड का एक पोस्ट आया था, आपको दिखाता हूँ मैं, आप इसे देखो। ये 1971 का 5 अगस्त आज ही के दिन का है।
हाँ 5 अगस्त 1971 का है। यूएस आर्म्स वर्थ 2 बिलियन शिप्ड टू पाकिस्तान सिंस 54। तो इसमें पूरा ये डिटेल लिखा हुआ है, आप चाहो तो पॉज करके वीडियो देख सकते हो। 1954 से लेके 71 तक के $2 बिलियन का हथियार अमेरिका दिया था, जिसमें पेटेंट टैंक, ठीक है, पेटेंट टैंक था उनका जो 65 वाले युद्ध में अम, हमने अच्छा खेला था उसके साथ। फिर सबमरीन, सबमरीन क्या था कि अमेरिका का खुद का सबमरीन था जो दे दिया था, ये भाई तुम ले जाओ। उस पर एक मूवी बनी है, पीएनएस गाजी, ठीक है। तो वो सबमरीन अमेरिका का खुद का था जो उसने पाकिस्तान को दे दिया था। आज ये जो ज्ञान दे रहे हैं ना कि आप ऐसा कर रहे हो, इन्होंने हथियार ऐसे दिए थे इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। और आज भी ऑपरेशन सिंदूर में क्या उड़ा रहे थे वो, F-16 क्यों दिया गया था वो? आपको टेररिस्ट लड़ना है, इंडिया टेररिस्ट है, इंडिया में टेररिस्ट है, जो टेररिस्ट है उसी को दे रखा कि आपको टेररिस्ट से लड़ना है, खुद को मारेंगे फाइटर जेट से। और वो क्या करता है हर बार F-16 क्या करता था, क्यों यूज करता है, चाहे वो अभिनंदन वाला केस हो या फिर अभी का सिंदूर वाला केस हो, दोनों बार F-16 उड़ा। इस बार तो हमने उड़ने ही नहीं दिया, उस बार भी अभिनंदन अच्छा इसका भी एक मैं दिखाता हूँ आपको कि एक जो कंफर्मेशन था ना, लोगों ने कहा था अरे कहाँ ये हो ही नहीं कैसे हो जाएगा, यही हो ही नहीं सकता। आजकल ये 2019 का पोस्ट है, उसी के टाइम उसी साल हुआ था ये, और मतलब उसी के, हाँ उसी साल हुआ था। और उस समय का पोस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता चला था लोगों को कि एक लॉस हुआ है F-16 का, ठीक है। तो ये एक कंपनी है जिसने क्या करा था, देखो ये है, इसने क्या करा है कि इसने डाल दिया यहाँ पे एक काउंट लगा के कि इतने टाइम, इतने टोटल लाइव हमने बचाए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जो फाइटर जेट होते हैं ना, तो उनके जो सीट होते हैं पायलट्स के लिए, तो उसमें इजेक्टर जो होता है कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि जिस समय आप फ्लाइट नहीं आप हैंडल कर सकते, तो आप उसको पुल करके और सीधे बाहर जाके फिर पैराशूट से नीचे आ सकते। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सिस्टम बनाता है जो कंपनी, वो डाल दिया कि भाई हमारा इतना लाइफ बचाया है, और ये 2000 उस समय का, ठीक है। तो इसने फिर से ये डाला था, जैसे ही डाला ये पूरा, कहाँ किस में लगता है ये सिस्टम, किस में लगता है, ये लगता है F-16 में, ठीक है। और ये इजेक्शन डेटाबेस देखो, 26/2/2019 को ये हुआ था, ठीक है। 26/2/2019 को हमने जो पाकिस्तान ने ट्वीट किया था कि भाई स्लिप टाइट बिकॉज PAF इज अवेक, तो उसी उसी रात को हमने कूट दिया, और एयर स्ट्राइक वाली बात है, ठीक है। तो उस दिन इजेक्टर जो निकला, तो इसका इसने अकाउंट डाल दिया था, तो फिर समझ में आया कि अच्छा मिग से हमने F-16 मार दिया था, ठीक है। जो हम कह रहे थे लोग, नहीं 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 ऐसा कहाँ कुछ हुआ, कहाँ हमने मिग से मार दिया था। सोचो यार वो पायलट मतलब क्या लेवल पे कैसे चल रहे होंगे भाई साहब, अभिनंदन साहब। ये मिग हंसने वाली बात है F-16 के ऊपर, बहुत चौड़ में घूमता है हर जगह, अरे हमारे पास तो ये हुआ है, कूटा जा रहा है हर जगह, जहां उड़ रहा है वहीं कूटा जा रहा है। अभी अभी कंबोडिया वाले और ये थाईलैंड वाले में हुआ, एक F-16 गिराया, तो जिसके पास मतलब, और फिर चलो ठीक है, इनके हथियार के ये हाल है अमेरिका के। फिर आगे आते हैं कि एक और एंगल आया है, तो हाँ, तो पहले तो ये वाला क्लोज कर लेते हैं कि 1971 में ये हथियार दे रहे थे, अभी हम पे ये सारी उल्टे सीधे चीज़ें कर रहे हैं, जबकि अभी का भी जो ट्रेड है हमसे कहीं ज़्यादा ये खुद यूज़ कर रहे हैं, मतलब पैसे दे रहे हैं रसिया को। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि इसने फ़ोन करा कि भाई तुम मान जाओ यूक्रेन वाले को, जेलेंस्की को, वो पागल का बच्चा, वो ऐसा है कि जब तक कि यूरोप यूरोप है ना, वो लड़वाया जा रहा है, यूरोप अमेरिका मिल के, अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका समझ में आ गया, ट्रम्प आया, वो कह रहा भाई पैसे पहले दे। तो अब अमेरिका उसको डायरेक्ट लड़ने लड़ने भी नहीं देगा। ऐसा नहीं कि जो बाइडेन सरकार थी उस समय गए वहाँ से जितना मर्जी उतना पैसे आ रहे हैं,
हथियार आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, जो एयर यूएस आर्मी के लिए, जो यूएस डिफेंस के लिए जो हथियार रखे हो उस पाइल से उठा के हथियार आ रहे हैं। आज के टाइम पे यूएस सबसे लोवेस्ट में है अपने हथियार में। उनके पास इतना भी हथियार नहीं है कि प्रॉपर वो एक फुल फ्लेज्ड वॉर लड़ सके 1 महीने का भी। मतलब 20 दिन भी बहुत मुश्किल है। 11-8 ऐसे 9-11 दिन का बताते हैं लोग, जो एक्सपर्ट्स हैं कि कितना इनके पास बचा हुआ है। तो ये इनका लेवल आ गया है, ठीक है? और अभी मतलब ऑब्वियस है, चीज़ें ले रहे हैं, रसिया को सप्लाई कर रहे हैं, यूक्रेन को पिटने के लिए छोड़ ही दिया है। इधर आपको गेम पता ही है पूरा का पूरा। ये धीरे-धीरे इंडिया को ना मतलब कोशिश करेंगे। अब इंडिया ने क्या किया, आज अजीत डोभाल गए वहाँ, फिर क्या किया कि जैसे इसने बोला कि आई कम टू नो कि इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया है, कम कर दिया है रसिया से। इंडिया ने थोड़ा-सा बढ़ा दिया कि भाई थोड़ा और तेल चाहिए मुझे, ठीक है? और कांडला पोर्ट फिर से व्यस्त है, रसिया से तेल आ रहे हैं भाई, और लगातार आ रहे हैं, भयंकर आ रहे हैं। अब तो बढ़ा ही दिया। अजीत डोभाल साहब गए एनएसए, अ, सुब्रमण्य एस जयशंकर जाएंगे अभी। तो ये दोनों जाएंगे, पीएम मोदी के लेफ्ट एंड राइट हैंड, ठीक है? दोनों जाएंगे वहाँ, जो भी बात होगा, जो भी डील होगा वो आएगा। ये अब समझ में आ जाएगा ट्रंप को आए ना आए, अमेरिका को, कि भाई ये छेड़ना बहुत गलत चीज़ है। एक और 2000 मैं बताता हूँ आपको, इसको जोड़ता हूँ मैं। 2021 का एक आर्टिकल मिला है मुझे, द हिंदू का। उसमें लिखा है, बीजिंग इंडिया एक्सेप्ट्स इनविटेशन टू विक्ट्री परेड इन बीजिंग, ठीक है? तो बीजिंग में हम लोग उस समय का जो भी एक हमारा जिस तरीके रिलेशन रहा था चाइना से था, अब फिर से अगर ये हो रहा है, जो धीरे धीरे हमें दिख रहा है, क्योंकि रसिया रसिया अगर आ रहा है तो चाइना को लेके आएगा अभी। उसको भी चाइना से प्रॉब्लम है, बट अभी उसका तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी तो पूरा उसको प्लान ही मिल गया रसिया को, जो चाइना का था, पेपर पकड़ा गया। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक जनरल था, उसकी वाइफ थी और उसका बॉयफ्रेंड था। जो वाइफ है उसका एक बॉयफ्रेंड था। ये तीनों भागे यहाँ से पेपर ऊपर लेके, कुछ कुछ चीज़ें उठा के रसिया चले गए, क्योंकि इस टाइप का कुछ अलाउड नहीं है चाइना में। रसिया गए, वहाँ जा पकड़ा गया ये। तो इसके पास से जो पेपर निकला, उसको जब पता क्या है कि भाई क्या है, चीज़ें ट्रांसलेट की गई होंगी, ब्ला ब्ला, बैठे होंगे एक्सपर्ट। फिर इन्हें पता चला कि अच्छा, रसिया तो हमारे और यूक्रेन इन दोनों के बीच में जो युद्ध है, अगर हम कमज़ोर हो जाएंगे तो ऊपर का कुछ हिस्सा चाइना हथिया लेगा रसिया का। तो इस टाइप का तो इनको पता है, ठीक है? रसिया को पता है कि ये क्या करना चाहता है चाइना, बट अभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि रसिया, इंडिया, चाइना, 3 बड़े कंट्रीज अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो यूएस, यूरोप फूक गया भाई। कुछ नहीं कर पाओगे। ना तुम्हारे पास मैन्युफैक्चरिंग है बेसिक चीज़ों का, ना तुम्हारे पास लेबर है, ना तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तुम्हारे पास सिर्फ जो है वो है सो कॉल्ड डॉलर्स, यूरोज। इसके अलावा मतलब क्या करोगे? और वो पैसे रख के करोगे क्या? पैसे में भी अगर आते हैं तो अभी तो धीरे धीरे और चीज़ें आएगी। अभी चल रहा है, एक स्टोरी डेवलप हो रहा है, जब हो मतलब थोड़ा उसमें आएगा तो फिर उस पर बात करेंगे, अभी कोई मतलब नहीं है उसका। पैसे से लेकर और यूएस से लेके कि उनके जो डॉलर्स हैं उसका खेल क्या है। अगर ये हो जाता है तो आप पैसे रख के करोगे क्या? सिंपल सी बात है। तो अभी ये पूरा प्लान है, ये है जियोपॉलिटिक्स। इंडिया, रसिया, चाइना, अमेरिका, यूरोप, सब मिला के, मतलब दिस वर्सेस दिस। आप जो करोगे, क्योंकि ये सारे लोग मिलके सारे अगेंस्ट हैं, किसके किसके, सबके। चाइना से क्यों दिक्कत है? चाइना के अगेंस्ट कोई क्यों नहीं बोल रहा है अभी ज़्यादा, मतलब खुल के क्यों नहीं आ रहा? चाइना पे सारे लोग डिपेंडेंट है, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग, वो मतलब चाइना हर किसी के घर में घुसा पड़ा है भाई। तुम उसको नहीं निकाल सकते रातों रात। तुम रसिया से ऑयल बंद कर सकते हो लेना, इंडिया को सैंक्शन कर सकते हो, इंडिया से भी तुम ऑयल लेना बंद नहीं किया अभी तक। तुम जनवरी से कह रहे हो कि मैंने सैंक्शन लगाया, अभी से नहीं लगाया, ठीक है? तो तुम ये नहीं कर सकते। और अगर तुम वॉर चाहते हो रियल में कि वॉर हो जाए, फिर तो तुम्हें जिस तरीके से तुमने 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिए, उस पे पुतिन का आया कि भाई तुम ये थोड़ा न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो कर रहे हो ना, इसको सोच समझ के यूज़ करो।
उतना ही उछलो जितना ज़रूरत है। अमेरिका को मिला है। अमेरिका अमेरिका के देखो, ट्रंप को समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो सिस्टम चला रहे हैं ना लोग, उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। ये वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट है। अगर ये सच में ये 3 कंट्री खड़ी हो गई, जिसमें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये दूर नहीं है। और आपको क्या लगता है, ये जैसे-जैसे होने दो, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये सब क्या करने वाले हैं? अरे कुछ भी, चलो ठीक है उधर से लड़ेंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं लड़ेंगे भाई कि तुम्हारे साथ जाके मर गए। ये अपना देख लेंगे कुछ ना कुछ। और ये सारी चीजें जब होगी, जब दुनिया अपना अपना साइड चुनेगी ना, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 वाला सिचुएशन आते दिखेगा फिर। ठीक है, तो ये बहुत दूर जा सकता है, बट इसको देखते हैं कैसे टैकल होगा, क्योंकि इतना दम तो अमेरिका में नहीं है अभी, और यूरोप कलेक्टिवली मतलब पूरे इकट्ठे प्लस अमेरिका भी नहीं लड़ सकता है। अभी नाटो के पास भी बहुत हथियार हैं, हमने देख लिए। ठीक है, नाटो के पास कितने हथियार हैं, नाटो क्या कर सकता है। आपको पता है, तुर्की का तुर्की कह रहा हूँ, इसका ग्रीक लोगों ने जो अभी राफेल लिया है, उसका पैच क्या बनाया है? आप देखोगे तो कहोगे ये क्या भाई। तो मैं ढूंढता हूँ पैच। देखो, ये पैच है राफेल विंग का। ठीक है, तो ये है नाटो कंट्री की औकात, जिसका फोटो लगा रखा हो, नाटो कंट्री है। कर ले क्या कर लेगा। तो आज का यही है जियो पॉलिटिक्स। एक और चीज़ है जिस पे मैं सोचा था कि अलग से एक बात करेंगे। तो आज न्यूज़ आई है, आप सभी को पता होगा और हर किसी को पता है कि उत्तराखंड में एक बहुत भयंकर बाढ़ आया है। बहुत मतलब जिस तरीके के वीडियो आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा, आप देखो मैं दिखाता हूँ, ये तो शेयर किया गया है, किस लेवल का है ये सीटियाँ बजा रहे हैं ताकि लोग सुने, कि पहाड़ों में ना आवाज़ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हालत है, कुछ इस तरह का बाढ़ है जो बहुत भयानक है। और भगवान से प्रार्थना है, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि जितने भी लोग हैं सुरक्षित रहें। और देखो, जो नुकसान है वो तो होगा, क्योंकि इतना बड़ा त्रासदी है और ये रोका नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। हम आप नेचर के सामने नहीं कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है, जो हमसे हो पाएगा हम लोग वो करेंगे। देखते हैं सिचुएशन क्या है, डेवलपमेंट क्या कैसे आ रही है, क्योंकि वहाँ पे आर्मी ऑलरेडी उतर चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। सारे लोग लगे हुए हैं। हम लोग प्रे कर सकते हैं, हम लोग प्रे करेंगे कि सारे लोग सुरक्षित रहें और सब कुछ सही हो जाए जल्दी से। ये एक मैसेज था। इसके अलावा एक और चीज़ था जो बता दूँ मैं जाते-जाते, फिर हम क्लोज़ करेंगे आज का ये वीडियो। ये ट्रंप ने इंक्रीजेस टैरिफ ऑन कनाडा टू 35% फ्रॉम 25%। ठीक है, तो फेंटानिल एक ड्रग है जिसको यूएस में ना बहुत लोग कंज्यूम करके एक लिविंग मतलब जॉम्बी टाइप का बन जाते हैं, ऐसा खड़े रहेंगे। बहुत सारे उधर वीडियोस आते थे जब तक ट्रंप नहीं आता। ट्रंप ने थोड़ा उस पे काम करा है और ये फिर से कनाडा के ऊपर लगाया इसने कि भाई तुम फेंटानिल का तुम्हारे यहाँ से कुछ मिला है, जो भी है इसको लगा होगा कि फेंटानिल इसके यहाँ से आ रहा है या कुछ भी कर रहा है ये, तो इस पे फिर से 35%, 25% था इसके ऊपर भी, अब भाई हमसे 10% ऊपर है। तो इसका भी जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उससे इसका बनता नहीं है। वो जब G7 वाले में ये लोग गए थे, तो ये और फ्रांस का जो ये मैक्रोन है, तो मैक्रोन और ये दोनों कुछ तो ऐसा किए थे या जो बात कर रहे थे जो ट्रंप को अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, तो मैक्रोन हंस दिया था, तो वो अच्छा नहीं लगा था, वो तब से ये पड़ा हुआ है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे जल्दी से जल्दी और लोग जुड़िए ताकि हम जल्दी से लाइव आ सकें। और चीज़ें हम सेटअप कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया का फ्लैश वगैरह अभी आना बाकी है। फिर ये जो नीचे स्क्रिप्ट जा रहा है वो भी थोड़ा चेंज होगा।
और हम कोशिश कर रहे हैं अभी धीरे-धीरे चीज़ें करेंगे। सेटअप करने में टाइम लगता है, मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी सारी चीज़ें रॉ है बिल्कुल। हम मतलब ऐसा कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।